फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, थर्ड टर्म हमारा बी है, राइट, एंड सेकेंड टर्म हमारा ए है, सॉरी फिर से ए है, बड़ा कैपिटल ए है, 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाएगा। तो देखिए a आ जाएगा b प्लस ए बाय 2, राइट। इसको मैं फिर से ऊपर लिख देती हूँ क्लियरली कि अर्थमेटिक मीन comes out to be a plus b by 2। इसको लर्न कर लीजिए, that arithmetic mean between two numbers a and b is a plus b by 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, मैंने आपको दो नंबर्स दिए 14 and -6, and I say close your audio, Ishita Tiwari, find the arithmetic mean between 14 and -6। So we will write arithmetic mean is equals to 14 minus 6 by 2। So that comes out to 4, right? आपकी एक्सरसाइज है बुक में 11D, उसको निकाल लीजिए 11D। ठीक है मैम 11C कंप्लीटेड। 11C मैंने अभी आप लोगों से कहा कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये वही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में की थी, हमारे RS अग्रवाल में थी, सेम थी। आप लोग इनको पहले कर लो, आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आई विल डू ऑन मंडे, I will definitely do on Monday in whichever question you'll have problem, but first I want you people to try that। ठीक है, some questions are actually repetition। हाँ ठीक है, so take it as your homework, then whatever is going to be your problem we'll discuss on Monday, right? So exercise 11D निकालते हैं। मैम कल क्लास लगेगी? कल क्लास नहीं है बेटा, ठीक है, कल क्लास ओके मैम। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। एक्सरसाइज 11D, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 and 10, 9 and 19। करिए, आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं। 14। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, मैं इसको AM लिखूंगी हर बार, ठीक है, मैं इसको A नहीं लिखूंगी, AM लिखूंगी। सो 9 plus 19 by 2, 28 by 2 comes out to be 14। वेरी गुड, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, 15 and -7। ठीक है, 4। 4। So 15 and -7 upon 2 comes out to be 8 by 2 और वो हो गया 4। थर्ड पार्ट करेंगे इसका, -16 and -8, -12। बेटा आप सॉल्व कर रहे हो कि बस आंसर देख के बोलते जा रहे हो? हाँ मैम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एकदम क्वेश्चन लिखते ही आंसर मत बोला करो, लेट द अदर पार्टिसिपेंट्स डू दैट। हाँ, so arithmetic mean हो जाएगा -16 -8 by 2, so -24 by 2, which comes out to be -12। ठीक है, जो इसको लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, then I'll start with the question number 2। Question number 2 is we have to insert 4
4 arithmetic means, right? We have to insert 4 arithmetic means between 4 and 29. तो क्योंकि जब हम कोई भी 4 नंबर 4 और 29 के बीच में इंसर्ट करेंगे तब भी वो सारे नंबर्स किस में रहेंगे, एपी में ही रहेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि द 4 अर्थमेटिक मीन्स आर, पहले 4 ले लेते हैं, फिर A1 ले लेते हैं, मैं स्मॉल A1 ले रही हूँ, A2, A3 एंड A4 और लास्ट में आ गया 29। तो ये सारी टर्म्स हमारी एपी में होंगी, ठीक है। अगर ये एपी में है तो लिखिए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 4, फर्स्ट टर्म हमारी 4 हो गई, ठीक है। और जो 29 है वो 1 2 3 4 5 6 टर्म है हमारी, तो लिखिए 6 टर्म हो गई 29। 6 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 5d, a की जगह 4 लगाएंगे, ये 25 हो जाएगा, तो हमारे d की वैल्यू 5 आ गई, राइट। अब क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है तो हम अपने अर्थमेटिक मीन्स लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे अर्थमेटिक मीन्स यानी कि जो हमारे नंबर्स एपी में हैं वो क्या हो जाएंगे, पहला 4, 4 में 5 ऐड कर दीजिए 9, 9 में 5 ऐड कर दीजिए 14, फिर आ जाएगा 19। 29 में 6 बाद टर्म कैसे हो गया? हाँ जी, 29 में 6 टर्म कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 टर्म नहीं है, 6 टर्म नहीं है, एपी लिखी तो है हमने। ठीक है, 19 के बाद नेक्स्ट टर्म 5 ऐड करेंगे तो 24, 5 ऐड करेंगे तो 24। आसिफ अहमद, आपने भी स्क्रीन को टच किया है, आप ये दोबारा नहीं करेंगे। मैम वो गलती से हो गया था, स्क्रीन हाँ, जूम इन और हो गई लास्ट थी। है 29, लास्ट है 29, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अगर सबने कर लिया तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 23 एंड 7, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज कि हमें 23 और 7 के बीच में 3 AMs फाइंड करने हैं। फिर से ले लेते हैं A1, A2 एंड A3 और लास्ट नंबर है हमारा 7। तो करिए, इसको कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। फर्स्ट टर्म हमारा 27 हो जाएगा और 1 2 3 4 मैम 5। हाँ जी बोलो। मैम इस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो बेटा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके मैम। ठीक है, फिफ्थ टर्म हमारी 7 हो जाएगी। d इक्वल टू -4, हाँ, d -4, a प्लस 4d। -4 किसी ने -5, हाँ, d -5 आएगा। मैम ए ये आ गया। 23 है। मैम ये 23 है। 23 है। सॉरी, पहले मैंने उसको 23 ऊपर तो ठीक कर दिया, वहां रह गया था। ठीक है, मैम फिर d 23 में माइनस से आ जाएगा। तो 7 minus 23 comes out to be -16, -16। तो डी आ गया बेटा -4। ठीक है, तो ये नंबर्स हम लिख देते हैं लास्ट में। हमारी एपी बन जाएगी 23
कॉमा 23 में -4 कीजिए तो 19, 19 में -4, 15 में -4 कीजिए 11, ठीक है, और फिर 7 तो है ये, राइट। इस एक्सरसाइज में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू लीव दैट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको पहले वो कराना चाहूंगी। आप इसका 4th क्वेश्चन होमवर्क में टिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कराऊंगी, पेज नंबर 417 होगा, आई थिंक सबकी बुक में यही पेज होगा। इसको मैं क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन इज दैट इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 is the am between a and b, you have to find the value of n, ठीक है। तो ये जो ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 दिया हुआ है, ये ए और बी के बीच का ए एम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि ये ए और बी का ए एम था, तो ए एम होता है ए प्लस बी बाई 2, ए एम को मैंने ए प्लस बी बाई 2 के इक्वल रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए अपने आप, ये आ गया 2an प्लस 2bn इज इक्वल्स टू, मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, जब मैं a को an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 1 प्लस 1 हट जाएगा, तो ये सिर्फ a की पावर n ही बचेगा, प्लस a को bn माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी एन माइनस 1 प्लस b को करेंगे तो b इंटू ए एन माइनस 1 प्लस, और फिर b को bn माइनस 1 से करेंगे तो bn, ठीक है। देखिए ये वाला जो an है ये वहां जाके माइनस हो जाएगा और ये bn भी वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा an प्लस bn इज इक्वल्स टू abn माइनस 1 प्लस ban माइनस 1, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम टर्म्स को ट्रांसपोज कर देते हैं यहाँ से वहाँ, जैसे कि मैं an के पास ले जा रही हूँ ये वाली टर्म, ठीक है, और इसको मैं यहाँ ले जा रही हूँ, मैंने आपको दिखा दिया मैं कौन सी टर्म ले जा रही हूँ, आप भी ले जाइए और उधर जाके माइनस कर दीजिए। सो ये बन गया an माइनस ban माइनस 1 एंड abn माइनस 1 माइनस b की पावर n। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, an अपॉन a, है ना, इसको मैं bn अपॉन b लिख सकती हूँ। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चों को नेगेटिव रेडिकल्स में
कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उस नेगेटिव रेडिकल को हटा सकते हैं, आप फ्रैक्शंस में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको इजीली लग रहा होगा कि मैं ऊपर से an कॉमन ले सकती हूँ, तो 1 माइनस बी अपॉन ए आ गया, मैंने bn कॉमन लिया तो a बाय b माइनस 1 आ गया। दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लीजिए, मैं ऊपर से क्लियर कर रही हूँ। I hope you all have written that steps, right? So जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये a माइनस बी बाय ए बचा, ये भी a माइनस बी बाय बी बचा, ठीक है। a माइनस बी देखो ऊपर से दोनों तरफ कैंसिल हो गए, आई एम लेफ्ट विद an अपॉन a इज इक्वल्स टू bn अपॉन b। an के नीचे मैं bn ले आई हूँ, ये a अपॉन b बचा, a बाय बी n को मैं होल पावर n लिख सकती हूँ, दोनों तरफ देखिए बेस सेम हो गया, आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर n है लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो अब बता दीजिए n की वैल्यू आपको क्या दिख रही है देखने में? 1 दिख रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो n की वैल्यू 1 आ गई। यस मैम। हाँ चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी। अगर आप मुझसे वेटेज मांगेंगे इस क्वेश्चन की, तो जो मैंने अभी किया वो 6 मार्क्स का है, जो मैं अब करूंगी वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। अभी मैं आपको वेटेज ज्यादा नहीं बता क्लियर कर पाऊंगी क्योंकि हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि मे बी दिस टाइम वी विल हैव 50% मल्टीपल चॉइस पेपर एंड 50% थियोरेटिकल, सो आवर मार्किंग स्कीम इज गोइंग टू बी चेंज्ड, राइट। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। There are n arithmetic means between 9 and 27। जिनके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। So there are n arithmetic means between 9 and 27। 9 और 27 के बीच में बहुत सारे arithmetic means हैं। If the ratio of the last mean to the first mean, हमें लास्ट मीन और फर्स्ट मीन का रेशियो दे रखा है 2:1 और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो पहले मैं एपी बना लेती हूँ, तो ये 5th क्वेश्चन है। तो क्योंकि n एम्स है 9 और 27 के बीच में, तो पहले 9 लिखिए, फिर a1, फिर a2, फिर a3 डैश डैश अप टू an ले लीजिए और लास्ट टर्म 27 हो जाएगी, ठीक है। और लिख दीजिए कि ये एपी में है। एक सेकेंड, अटेंडेंस राइट। सॉरी मेरा ऑडियो ऑफ था क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है, शायद अभी हो गया होगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक मीन्स हमने ले लिए 9 और 27 के बीच में। तो देखिए 27 हमारी लास्ट टर्म है। अगर मैं tn का फॉर्मूला लगाऊंगी, इस स्टेप को ध्यान से समझना, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a तो आप सबको दिख ही रहा है 9 है, ठीक है। लेकिन इस एपी में
इस एपी में 2 टर्म्स आगे पीछे ऐड हो गई थी। अगर मैं बीच वाली टर्म्स को अपनी एपी मानूं, मतलब A1 A2 A3 अप टू AN को, तो इसमें 2 टर्म्स ऐड होने की वजह से ये इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2 बढ़ जाती हैं। तो मैं इसको लिखूंगी n+2 फिर -1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये n+1 रह जाएगा। सो n+1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 27 में से 9 माइनस कर लेते हैं, 18 बचा। आशा अपना हैंड डाउन करो। हाँ, तो हमारा डी आ जाएगा 18/n+1। इसको आप रख लीजिए, ये आपकी डी की वैल्यू है। आगे हमें उसने बोला था कि इफ द रेशियो ऑफ द लास्ट, जी मैम वो n+2 -1 कैसे हो गया? मैम ये हमने अज्यूम करा है। नहीं, रुको। हमने जो अपने एम्स ढूंढने हैं वो A1 से लेकर AN तक ढूंढने हैं, ठीक है। लेकिन Yes. हमने जब एपी बनाई, जब हमने इसको एपी में कन्वर्ट किया, तो हमने उसके आगे 9 और पीछे 27, क्योंकि हमने 2 नंबर्स के बीच में एम्स ढूंढने हैं। तो क्या आप वो 2 नंबर्स भी तो इंक्लूड करोगे उसमें, ठीक है। तो जब मैंने वो 2 नंबर्स इंक्लूड किए तो A1 से लेके AN, देखो AN में कहाँ लिख रही हूँ, A1 A2 A3 के साथ AN लिख रही हूँ ना। तो AN तो उसके लिए हुआ जो बीच वाले नंबर्स हैं, अननोन नंबर्स हैं। तो उसके आगे पीछे 2 नंबर और लगा देने से नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो गए, तो वो n+2 बन गया। समझ में आया? अब आगे उसने बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन, फर्स्ट मीन हमारा यहाँ पे कौन है, A1, ठीक है, और लास्ट मीन कौन है हमारा, AN, ठीक है। उनका रेशियो हमें लेना है 2:1। तो मैं ऊपर से क्लियर कर रही हूँ। तो हमें लेना है लास्ट मीन। लिखिए, लास्ट मीन है आपका AN अपॉन फर्स्ट मीन है AN इज 2:1, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखना, अगर मैं एपी में देखूं तो जो मेरी ANth टर्म है, ये जो AN लिखी हुई है मैंने, वो ANth टर्म नहीं है, क्योंकि उसके आगे एक 9 भी था। समझ में आया? तो वो एक्चुअली में कौन सी टर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी TN+1th टर्म। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि उसमें एक 1 ऐड हो गया। जो मैंने नीचे A1 लिखा है, ठीक है, वो कौन हुई, कौन बता सकता है वो कौन सी टर्म हुई हमारी एपी की? T2। हाँ, वो सेकंड टर्म हुई। यस, समझ में आया, क्योंकि उसके आगे 9 था। तो मैं उसको T2 लिख देती हूँ इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें A + n-1 इंटू डी। तो A प्लस, फिर देखना n मेरा ये रहा -1 इंटू डी अपॉन T2 की जगह A + d इज इक्वल्स टू 2:1। सॉल्व कर देते हैं इसको। A हमारा 9 है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ND बचा अपॉन 9 + G इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें से भी D बाहर ले लीजिए। D आ गया 9/n-2। हमने इससे पहले भी एक D की क्वेश्चन निकाली थी, हमने एक और निकाल ली। आप उन्हें कंपेयर कर लीजिए। तो लिखिए 9/n-2 इज इक्वल्स टू 18/n+1। यही आई थी ना पहले। सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये तो कैंसिल हो गया ऊपर से।
So n plus 1 is equals to 2n minus 4. लो भाई n is equals to 5 आ गया. हमें n ही फाइंड करना था. कितने अर्थमेटिक मीन्स आएंगे 9 और 27 के बीच में. ठीक है, इज इट क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, अगर ये मैम सबने कर लिया. हाँ बोलो. मैम आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं बेटा? मैम दिव्यांश मैम. मेरा मैम नया एडमिशन है. आज फर्स्ट डे आपका? नो मैम सेकंड डे. अच्छा, आपका सेकेंड डे है. हेलो, आई टॉक टू लेटर. मेरी क्लास चल रही है. देखिए, ये है बेटा RS अग्रवाल जिससे हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, यस मैम. ओके मैम. राइट. Sixth question we are going to do now. भूमिक चौधरी, आपने स्क्रीन को टच किया अभी अभी. क्या दिक्कत है बेटा? मैम वो हाथ लग गया था जरा. हाँ. Sixth question. Insert arithmetic means between 16 and 65. मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ. 16 and 65 के बीच में हमें arithmetic means find करने हैं such that fifth arithmetic mean is 51. ठीक है. Find the number of AMs. तो हमें n भी ढूंढना होगा. पहले आप 16 और 65 के बीच में अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करेंगे, जिसमें कि फिफ्थ अर्थमेटिक मीन को आप 51 ले लीजिए. तो कैसे लिखेंगे हम? 60 मैम आपका ऑडियो ऑफ है. सॉरी, गलती से मेरा हाथ लग गया. राइट. तो ये हमने लिया. 16 लिखो. मैम वॉल्यूम बहुत कम आ रही है. अच्छा ठीक है, ठीक आ रही है. A1 A2 ओके आप सही. A3 डैश डैश. ठीक है. A4 भी ले लेते हैं क्योंकि इसमें फिफ्थ AM की बात भी हो रही है. अप टू AN. और लास्ट नंबर आपको 65 लेना है और लिख दीजिए कि ये AP में लिख दिया हमने इसको. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. हमें फिफ्थ AM 51 दिया है. तो कोई मुझे बता सकता है कि जो ये मेरा फिफ्थ AM होगा, ये रहा फिफ्थ AM, ये कौन सी टर्म होगी? सिक्स टर्म. वेरी गुड. ये सिक्स टर्म होगी क्योंकि हमें इसमें फर्स्ट टर्म को भी इंक्लूड करना है. तो लिख दीजिए आपका जो A5 है वो हमें दे रखा है 51, लेकिन वो टर्म कौन सी होगी? सिक्स्थ होगी. सिक्स टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए. A की जगह 16 लगा लीजिए. कितना आ गया? 51 में से 16 माइनस करेंगे तो 35. ठीक है. लो जी, हमें D मिल गया 7. हमें D मिल गया. ठीक है. अब क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ AMs हैं, तो आप TNth टर्म का यूज कर लीजिए. लिखिए TN इज इक्वल्स टू, TN का फॉर्मूला लगाइए. अच्छा, TNth टर्म इसमें कौन सी है? लास्ट टर्म इसमें कौन सी है? 65. ठीक है. लेकिन जो मेरी TNth टर्म है वो दो टर्म्स मिलाकर है. ठीक है. सो क्योंकि वो दो टर्म्स मिलाकर है तो मैं TN नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी TN+2, क्योंकि मुझे फर्स्ट और लास्ट दोनों लेनी है साथ में.
ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 65। a को मैं a हमारा क्या था 16 था, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। d हमें 7 मालूम है, ठीक है। अब यहां से आप n फाइंड कर लीजिए। मैम 6। यस, ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी 6 आ गई। सेवेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे कुछ है नहीं उसमें भी, वो भी सेम है जैसे ऊपर सेकंड और थर्ड था। सेवेंथ क्वेश्चन, अगर ये सबने लिख लिया है, हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 11 और 29 के बीच में, सच दैट दे आर इन एपी। तो आई वांट कि आप इसे खुद करें जल्दी से। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि हमें 11 और 29 के बीच में 5 AMs इंसर्ट करने हैं। ठीक है, ए ढूंढ लीजिए, डी ढूंढ लीजिए। मैम D3। सेवन आएगा ना, 7 टर्म्स हो गई थी ना, तो D3 आ गया। अब इसकी एपी बना लीजिए, इसको एपी के फॉर्म में लिख लीजिए सब लोग। ये हो जाएगा 11 कॉमा 11 प्लस 3 14